नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। आज जो मैं साधना लेके आया हूं, ये बिल्कुल एक ही दिन की साधना है और बिल्कुल इस सरलता के साथ सिद्ध होती है। अब ध्यान से सुन ले, इस साधना में जिसको सफलता नहीं मिली, कोई भी हो, 18 साल से ऊपर के बच्चे करे, इस 18 साल के ऊपर के कोई भी कर सकता है इसको। कोई परहेज ऐसा नहीं है सिस्टम। आपको पता है कि मेरी साधना में कोई परहेज, कोई नेम नहीं। इस साधना में जिसको सफलता नहीं मिली, इस अमल में जिसको सफलता नहीं मिली, तो वो ये समझ ले कि उसको किसी अमल में, किसी तंत्र मंत्र में सफलता मिलेगी ही नहीं। यह एक ऐसी साधना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे अमल मैं यूट्यूब पे शेयर करने का इरादा नहीं है, लेकिन अब मेरे को करने पड़ रहे हैं। पावरफुल है, कोई इसमें डर भय नहीं है और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये जो हाजिर होगा, जैसे आपने देखा कि इब्लीस का बेटा, आज तक आपने 1 महीने पहले साधना डाली थी कि इब्लीस की बेटी की हाज़िरी, यानी शैतान के बेटी की हाज़िरी। और ये जो साधना है, ये शैतान के बेटे की हाज़िरी है। बिल्कुल हाज़िरी होगी, बिल्कुल सरलता से होगी और कोई भी आपको नुकसान का अंदेशा इसमें नहीं है। कोई दिन की पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन करो, कभी भी करो, दिन में करो चाहे रात में करो। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि दिन करते, अगर रात में करते हो शाम को 8 बजे के बाद, तो बेस्ट रहता। 8 बजे के बाद से करो या फिर 10 बजे के बाद से, या फिर 12 बजे के बाद 12 बजे करो, ठीक। तो इनों का पावर ज़्यादा रहती है, ये तुरंत हाजिर होते हैं। दिन में करते हो तो ठीक है, 12 बजे करो, तो ये शैतानी चीज़ें जल्दी हाजिर होती है। ये शैतान है, सभी को पता है। इस इब्लीस कौन होता है, और इब्लीस का बेटा शैतान ही होता है। ठीक है, तो अब इसकी विधि की तरफ चलता हूँ। विधि सुन लीजिए आप ध्यान से। इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई आसन नहीं, कोई कपड़ों की लिहाज नहीं, कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी स्थान पे बैठे। लेकिन स्थान जो है जहाँ आप बैठे, वो एकदम अकेलापन होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी ना हो। खुला मैदान देख ले, कोई खेत हो, खेत में देख ले, यानी कि आप जहाँ बैठे वहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी का शोर शराबा ना हो। साजन गाड़ी आते जाते रहती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आदमी वहाँ पर ना हो, और ना ही ये चीज़ आपको करते हुए कोई देखे। जंगल में जाके करें, बेस्ट है सबसे। अब आपको करना क्या है कि ऐसी स्थान आपने देख लिया, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें लेके आनी, वो बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, जो ईसाई होते हैं, ईसाई की 7 कब्रों की मिट्टी लेके आनी। कब्र यानी उन्हों की वो समाधियाँ या फिर वो बनी रहती है, उन्हों से 7 उन्हों की मिट्टी लेके आनी है, और 1 मिट्टी की हांडी लेके आनी है, ठीक है। 1 माटी की हांडी लेके आनी है ये। और आपको लेके आना है, बरगद पेड़ होता है, जो आप सभी को पता, नेट पे सर्च करोगे बरगद तो अपने आप मिल जाएगा। उसका पेड़ होता है, उसके फूल लेके आने, ठीक है। ये ला के और किसी सुनसान जगह में पहले ही रख दे, और ये ले आने के बाद जब वो उसके अंदर डाल देने, 7 कब्रों की मिट्टी डाल के उसके अंदर वो फूल डाल देने, ठीक है। वो सूख जाए तब ये आपको काम करना है। वो एकदम सूख जाए तब ये आपको साधना करनी है। करना कैसे है, जैसे वो सूख जाए तो फिर आपको उसको आग लगानी। इसमें एक मंत्र आएगा छोटा सा, वो मंत्र मैं थोड़ा गुप्त रख रहा हूँ, आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऐसी हाजिरी बता दी, कोई भी कर लेगा तो फिर नुकसान और हानि का खुद जिम्मेदार होगा। ये साधना मेरे से ली जाएगी, ये पेड़ लगेगा, इसका सीधी बात है, ठीक है। और जो मैंने कल वाली बताई थी, उसका भी पेड़ तो लगेगा भैया, क्योंकि फ्री में ऐसी साधनाएं नहीं बताई जाती है, और इसकी देख रेख भी करनी पड़ती है। जैसे आप एक शैतान का अनुभव सुन रहे हो, आपको पता है एक भाई शैतान की साधना कर रहा है,
तो उसको कितना कष्ट हो रहा है, कितनी चीज़ें उसके ऊपर से मैंने हटाई, आलतू फालतू एक्टिविटी आई थी तो मैंने हटाई मेरी शक्तियों द्वारा, तो अभी जाके वो ठीक हुआ, बीमार पड़ गया था। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को देख रेख में करनी पड़ती है। अगर हम लोग देख रेख में नहीं करते हैं तो फिर शैतानी वसवसों से घिर जाओगे, तो फिर मतलब क्या रहा। ठीक है, इसलिए इस साधना में, शैतान की साधना में योग्य गुरु का होना ज़रूरी है। ये तो ध्यान से सुन ले, शैतान की साधना करते हो तो फिर से दिव्य शक्ति वाला गुरु की होनी ज़रूरी है। नहीं तो अपने आप देख के करोगे और अपने आप देख के करते हो तो फिर उसके लाभ और हानि के खुद जिम्मेदार होंगे। मैं आपको बाद में वाक्य सुनाता हूँ, पहले इसकी विधि बता दूँ। फिर क्या करना है, जैसे कि आपने वो फूल सूख गए तो उस फूलों को, बरगद के फूल सूख गए तो उन्हों को आग लगा देनी। आग अब कैसे लगोगे, किसी भी चीज़ के ऊपर रख के और उसको जला देना, एकदम सूख जाए। तो जैसे जलाओगे तो जलाने के बाद उसमें धुआं उपजेगा। ठीक है, कोई इतना ख़तरनाक हाजिरी नहीं होने वाली है, धुआं उपजेगा। और उस धुएं में आप देखोगे कि आदमी की शक्ल बनेगी, आदमी खड़ा होगा, जैसे जिन खड़े होते हैं, जैसे उनका पैर वैर नहीं होता, सीधा मतलब नीचे पैरों से वो पूंछ टाइप की बनी रहती है। तो ये ऐसे हाजिरी होगी। ठीक है, तो हाजिरी होगी तो आप उससे कॉल करार कर लेना है और उसको कसम लेनी। क्या कसम लेनी है, उसको कहनी है कि तेरे बाप इब्लिस की कसम खा, 3 बार कसम खिलानी कि तुम, मैं जो काम कहूँगा वो करेगा। और फिर कहना कि तुम, तेरे बाप इब्लिस की कसम खा कि मेरे को और मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और फिर एक ये भी वचन लेना है कि मैं जब बुलाऊँ वो हाजिर होना। ये वचन होते हैं तो ये वचन इस हिसाब से लेने हैं। वो वचन मैं जो करेगा उन भाई को बता दूंगा, हर एक को बताना सही नहीं होता है, तो इस हिसाब से वचन लेके और उसको कॉल करार करके उसको छोड़ दिया जाता। फिर आप इसको जब भी बुलाना हो तो जो आपको वचन दे के जाएगा, आपको अंगूठी दे के जाएगा, तो उससे आप तुरंत हाजिर कर सकते हो। इस साधना की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अगर किसी भाई को साधना में सफलता ना मिल रही हो, इस साधना को करे, उसको 100% सफलता मिलेगी 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 मिलेगी। चैलेंज है मेरा, ये मेरा चैलेंज है। कोई भी भाई ये साधना करके देखें। रक्षा कवच इसमें लगाना ज़रूरी है, गुरु की देख रेख करना ज़रूरी है। मेरे से आज्ञा लिए बगैर ये साधना करोगे तो सीधा ही जान से हाथ धो बैठोगे, सीधी बात है। अब क्यों शैतानी साधना मैं इसलिए अपलोड नहीं करता, क्यों कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। तो अब एक भाई ने जैसे शैतान की साधना की थी, मैंने मना किया तो वो कह रहा गुरु जी मेरे को इब्लिस की साधना दो। तो इब्लिस की साधना मैंने दी तो वो नुकसान उठा बैठा। नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक है, लेकिन उसके इब्लिस हैवी हो गया था उसके ऊपर। कभी उसके सराहने आके खड़ा होता तो कभी उसको रात में आके उठाता, कभी क्या करता, यहाँ तक कि उसने रक्षा मंत्र भी पढ़ रखे तो अभी वो उसको नहीं चैन से सोने देता था। तो उसने बेचारे 5-7 दिन तो झेले और फिर मेरे को कॉल किया, अभी गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा भाई पहले बोलना चाहिए था तेरे को। फिर मैंने उस चीज़ को उसको समझाया और जो चीज़ थी उसको मंगा के उसको हैंडल किया, हैंडल करके और उसको कॉल करार करके और उसको उसके पास भेज दिया। तो अब वो ठीक ठाक चल रहा है, उससे काम वाम ले रहा है। तो उसका भी अनुभव आपको मैं भेजूँगा, आप अनुभव सुना करें। हर चीज़ का अनुभव डालता हूँ, जैसे शैतान के जितने मैंने अनुभव डाल के रखे तो उसी भाई के अनुभव है। ठीक है, हाँ, शैतान के साधना का अनुभव उसी भाई का अनुभव है। और बाकी दिव्य साधनाओं के अनुभव रहते हैं, जैसे महाकाली, भैरव बाबा के, इनों का अनुभव मैं नहीं शेयर करता हूँ और इनों के शेयर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगले की साधना खराब हो जाएगी। जैसे आप तो अनुभव सुनोगे, अगले की साधना खराब हो जाती है। अब भाई बहनों को, उन्हों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को फ़ोन करें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल किया करें, नहीं तो फ़ोन अब स्विच ऑफ रहेगा और ज़्यादा कोई करोगे। अब मेरे को मैं साफ साफ बता देता हूँ, जिसको फ़ोन करना है, ठीक है, उसका पेड लगेगा। जो साधना मंत्र चाहिए पेड लगेगा, ठीक है। जो मंत्र मैंने यूट्यूब पे विधि सहित बता दिया उसका ही पेड नहीं लगेगा। बाकी जिसका मैंने विधि गुप्त रख दी है उसका पेड लगेगा, और जिसका मंत्र नहीं बताया उसका पेड लगेगा। सीधी सी बात है, चाहे करना हो तो करो और नहीं करना तो चैनल छोड़ के जा सकते हो। फालतू में दिमाग ख़राब करने से कुछ भी नहीं होता। नहीं तो फिर हम लोगों ने रूप चेंज कर लिया तो फिर आप भी नहीं टिक पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि आप टाइम देख लो, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कॉल किया करो। उससे पहले कॉल करोगे
और उसके बाद कॉल करोगे, कॉल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। ये बात है, बार बार समझाता हूँ भैया, एक की बात समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती है और फिर तुम लोग ऐसी बकवास करते हो, भाई बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब ये ऐसी इब्लिस की ऐसी साधना, मैं मंत्र तो बता दूंगा, आप लोगों में कोई करके बैठा, फिर जिन भूत ऊपर हैवी हो जाते हैं, फिर कहते हो गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, हमने तो आपकी बताई हुई साधना की, ऐसे हो गया। तो तुम्हारे को हम लोगों ने कहा नहीं था कि ये गुरु की देख रेख में होगी, ऐसे नहीं होगी। और तुम गुरु भी ऐसा देखते हो जिसके पास खुद कोई सिद्धि नहीं हो, खुद कोई सिद्धि नहीं हो और उससे पूछ के करोगे तो फिर उसका कैसे फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। कई भाइयों के को मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, मैसेज आते हैं, वो यूट्यूब वीडियो, लोगों के यूट्यूब वीडियो के लिंक भेजते हैं मेरे को, गुरुजी मेरे को ये साधना करनी, ये साधना करनी, मैं तो वही साधना करूँगा जो मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। या फिर मैं पर्सनल में दूंगा, वही साधना करवाऊंगा। उसके अलावा बाकी लोगों की साधना आज करवाऊंगा, नहीं तो काल करवाऊंगा। मंत्र सही है या नहीं है, साधना विधि सही है या नहीं है, मैं कह दूँ हाँ भाई कर लो और तुम, और मैं बैठा हूँ पीछे, ऐसी वाली सिस्टम नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो।